बोले साल में एक बार हमारे ब्रिज में इतनी भीड़ होती है, क्यों होती है? वैसे भी वृंदावन में भीड़ होती है, लेकिन साल का एक दिन ऐसा है वैशाख महीने का, जब ब्रिज में इतनी भीड़ होती भक्तों की कि कईयों के तो प्राण ही छूट जाते हैं भीड़ में। महाराज ये दिन कौन सा है? बोले सबसे पावन अक्षय तृतीया का दिन, जिस दिन हमारे भगवान बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन हमें होते हैं। तो 30 अप्रैल को आने वाली है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया अर्थात जिस तिथि का क्षय ना हो, जिस तिथि में कोई दोष ना हो, कोई पाप ना लगा हो, और सबसे उत्तम तिथि जिसे चाहे आप भविष्य पुराण उठाइए, चाहे मार्कंडेय पुराण उठाइए, चाहे पद्म पुराण उठाइए, चाहे वराह पुराण उठाइए, जिस तिथि की हर एक पुराण में महिमा गाई गई हो, वो है अक्षय तिथि। साल में एक बार आती है वैशाख महीने में महाराज। और इस दिन वृंदावन में सबसे बड़ा उत्सव होता है, क्योंकि साल में एक ही बार हमारे बांके बिहारी लाल इसी दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं और बांसुरी धारण करते हैं हमारे कन्हैया, सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन। आप जानते हैं ना अक्षय तृतीया? जानते हैं ना सभी? इस दिन का बहुत चीज़ों से संबंध है, अलग अलग संबंध, लेकिन हम ब्रजवासियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है इस दिन, इसलिए क्योंकि इसी दिन से श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी जो सेवायत परंपरा आरंभ की थी, उसमें बांके बिहारी के दर्शन, चरणों के दर्शन सिर्फ इसी दिन कराए थे। कहते हैं श्री हरिदास जी महाराज निरंतर बैठ करके और भगवान का भजन किया करते थे, तो श्री हरिदास जी को भगवान के दर्शन हुआ करते थे। भगवान राधा रानी और गोविंद जब उनके समक्ष प्रकट हुए, तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन महाराज कन्हैया आपकी तो सेवा कर लूंगा, पर राधा की ना कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनको श्रृंगार कराना पड़ेगा, इतने कीमती आभूषण पहनाने पड़ेंगे, सुंदर सुंदर भोग लगाना पड़ेगा, मैं गरीब कहाँ पाऊंगा प्रभु, मैं तो सिर्फ भजन से जीवन यापन करने वाला। भगवान ने कहा तो अब क्या करें? तो हरिदास जी ने कहा कि ऐसा करो प्रभु, एक ही रूप में समाहित हो जाओ ना, तो श्रृंगार का अलग अलग खर्चा नहीं आएगा और अलग अलग सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो कहते हैं हरिदास जी के निमित्त ही बांके बिहारी और राधा रानी एक मूर्ति में, एक छवि में, एक प्रतिमा में समाहित हो गए। इसलिए बांके बिहारी जो हमारे ब्रिज में, जिनको आप दर्शन करके अपने जीवन की सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, ये बांके बिहारी कोई किसी के द्वारा हाथ से बनाई गई मूर्ति नहीं है, ये स्वयंभू मूर्ति है, अर्थात स्वयं से प्रकट हुए थे भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए। तो आत्मा जो है वो राधा का है और बाहरी स्वरूप जो है वो गोविंद का है। इसलिए बांके बिहारी में दोनों निवास करते हैं, श्यामा श्याम हमारे दोनों निवास करते हैं श्री बांके बिहारी लाल में। और कहते हैं इन्हीं बांके बिहारी लाल जी की जब श्री हरिदास जी, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज सेवा किया करते थे, तो नित्य इनकी सेवा के परिणाम से, पुण्य फल से एक सोने का स्वर्ण मुद्रिका अर्थात सोने की सिक्का, 1.25 ग्राम की एक सोने की सिक्का नित्य प्रति भगवान के चरणों से निकला करती थी। प्रातः जब ये जगते थे तो देखते थे कि बिहारी जी के चरणों से एक स्वर्ण की मुद्रिका अर्थात सोने का एक सिक्का नित्य प्रति निकला करता था। अब हरिदास जी महाराज ने सोचा कि अगर सोने की मुद्रिका नित्य निकली तो कहीं भगवान ही को कलयुग में ना चुरा कर ले जाए महाराज। क्योंकि कहते हैं ना, एक आपने कहानी पढ़ी होगी कि मुर्गी दे सोने का अंडा, तो मालिक ने सोचा कि रोज रोज एक अंडा कहाँ लें, इकट्ठा मार करके सवरे निकाल लेते हैं महाराज, तो कहीं बिहारी जी की चोरी ना है जाए। इसलिए हरिदास जी ने यह नियम निकाल दिया था सेवा में कि कभी भी बिहारी जी के चरण दर्शन किसी को भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ साल में एक बार ही चरण दर्शन कराए जाएंगे। तो भक्तों को उसी दिन से श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने यह नियम लागू किया था। इसलिए ब्रज में आज भी वही सेवा की परंपरा चलती है और आज भी ब्रज में आपको कभी भी बिहारी जी के चरण दर्शन नहीं होंगे।
लेकिन अक्षय तृतीया को ही बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। राजा के भेष में इस दिन प्रातः है भगवान बांके बिहारी दर्शन देते हैं। इनके चरणों के पास सुंदर 1.25 ग्राम का एक लड्डू रखा जाता है। ये लड्डू इस भाव से रखा जाता है कि मानो हरिदास जी ने जिस प्रकार स्वर्ण मुद्रिका प्राप्त की थी ना, सोने का सिक्का प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये लड्डू सोने की उसी मुद्रिका को सिद्ध करने के लिए और भक्तों के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान के चरणों के पास रखा जाता है। कहते हैं भगवान प्रातः राजा के भेष में दर्शन देते हैं और सायंकालीन उस दिन ही भगवान निर्वस्त्र दर्शन देते हैं, अर्थात भगवान बिना वस्त्र के होते हैं लेकिन पूरे शरीर में उनके चंदन का लेप होता है। और एक यही दिन होता है अक्षय तृतीया का दिन कि भगवान को इस गर्मी से निजात पाने के लिए भी और उस दिन भगवान की हरिदास जी की बनाई इस परंपरा को निर्वाहन करने के लिए भगवान को सायंकालीन सिर्फ और सिर्फ चंदन का आलेपन कराया जाता है। पूरे शरीर में चंदन लगा करके ही भगवान उस दिन बिना वस्त्रों के भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान का बड़ा ही विचित्र स्वरूप है महाराज। नाना प्रकार की भगवान की सेवाएं हैं। अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई ठाकुर जी के चरण दर्शन कर ले तो कहते हैं जीवन की आपकी जो आकांक्षा है, जो मनोकामना है वो भगवान पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में ही सुख है, समृद्धि है, शांति है, हर चीज का निवास भगवान के चरणों में ही मिलता है। इसलिए 30 अप्रैल 2025 को कहते हैं कि महाराज माना जाता है 27 साल बाद ये सुंदर शुभ संयोग आया है कि इस दिन बुध रोहिणी युक्त अक्षय तृतीया है, जो अत्यंत ही फलदायी है। इसलिए इस दिन आप ब्रिज ना जा सको, वहां जाकर के बिहारी जी के दर्शन ना कर सको तो कोई बात नहीं, घर में भगवान की छवि है ना, चित्र है ना, भगवान की मूर्ति है ना, उसी में बिहारी जी के चरणों के दर्शन करना, उनका सुंदर चंदन से आलेपन करना, चंदन लगा करके श्रृंगार करना और भगवान के लिए सत्तू के लड्डू होते हैं ना, वो बना करके भगवान को चढ़ाना और भगवान से अपनी मनोकामना कहना, तो अवश्य ईश्वर आपकी उस इच्छा को पूर्ण करेगा। क्योंकि ये 30 अप्रैल को आने वाली जो अक्षय तृतीया है वो सबसे उत्तम अक्षय तृतीया है। हर वर्ष ये तृतीया नहीं आती, क्योंकि इस बार बुध रोहिणी युक्त अक्षय तृतीया और ये बहुत ही मंगल और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली। इसलिए कहा जाता है कि अब आगे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन माना गया है ज्योतिषों के अनुसार कि ये जो तिथि बुध रोहिणी युक्त तिथि है ये अगले 27 साल बाद फिर आएगी महाराज। और ये कब आएगी बता दें आपको, 1 मई 2052 को। तब तक जिंदा रहोगे नहीं रहोगे क्या पता, इसलिए इस बार आई है तो भगवान के चरणों के दर्शन करिए, भगवान की पूजा करिए। और कहते हैं अगर अक्षय तृतीया के दिन हो सके तो गंगा में स्नान जरूर करिएगा, क्योंकि गंगा स्नान करने से मल धुल जाते हैं, इस कली मल से मुक्ति मिल जाती है, पापों से छुटकारा मिलता है और मनो इच्छा आपकी पूर्ण होती है। तो आपके यहाँ गंगा है ना, है यहाँ पास में ही गंगा है ना, जाकर के नहा लेना। अगर ना जा पाओ तो उसके लिए भी युक्ति बता दे रहे हैं कि घर में साधारण जल से जिसमें स्नान करते हो उसमें 2-4 बूंदे गंगा जी के जल को मिला लेना और उसी में गंगा को मनोभाव से मन से बुलाना और उस जल में स्नान करना, तो आपके जीवन के समस्त पाप धुल जाएंगे महाराज। कहते हैं इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना हो तो मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमने बताया ना जिस तिथि की महिमा समस्त पुराण गाते हैं वो है अक्षय तृतीया की तिथि। इस दिन चाहे आप वाहन खरीदिए, चाहे घर में प्रवेश करिए, चाहे विवाह करिए, चाहे कोई भी मांगलिक कार्य करिए, इस दिन किसी भी प्रकार से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये तिथि क्या है, बोले अक्षय तिथि, किसी प्रकार से जिसका क्षय न हो, नाश न हो, मिटने ना वाली हो, ऐसी ये तिथि है। और इस दिन यदि किसी का गठबंधन हो जाए, कोई ग्रह में प्रवेश कर जाए, कोई अपने जीवन में नई वस्तु खरीदे, तो कहते हैं जीवन में कभी उस वस्तु का नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, वो अक्षय हो जाता है महाराज, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। और इस दिन एक कार्य और करिएगा,
क्या करना है? बोले ये तो सब करना ही है, लेकिन पितरों को भी याद करिएगा। अर्थात पितरों को जो इस दिन तर्पण करता है, पितरों को अन्न जल देता है, तो कहते हैं कि माना जाता है घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, शांति आती है। इसलिए ये कुछ कार्य हैं जो आप अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करिएगा। इससे आपके जीवन में भगवान आपकी जो भी मनोकामना है, विद्यार्थियों की इच्छा है पास होने की, पास करा देंगे। नौकरी वालों की इच्छा है नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाएगी। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो जाएगा। किसी के जीवन में किसी प्रकार का रोग है, रोग शांत हो जाएगा। तो जिसकी जो समस्या है, जो कामना है, वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस तिथि पर भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार करिएगा, उनके चरण दर्शन करिएगा। ब्रिज ना जा सको तो मन तो ब्रिज पहुंच ही जाएगा, इसलिए मन से ही बिहारी जी के दर्शन कर लेना महाराज। इसलिए कहा बिहारी जी को देखिए, गोविंद को देखो, गोविंद को सुनो और गोविंद का ही गुणगान गाओ, तो जीवन में सदगति तुम्हें अवश्य मिल जाएगी।